मेरे देश की धरती उगले हीरा मोती, कृषि प्रधान देश में किसान के फटियाल है, खेती पर कोई रिसर्च नहीं है, नदी में पानी बह रहा है और बगल में धान जो है एक पानी बिना सूख रहा है, डीजल महंगा हो गया, व्यवस्था नहीं है, तो देश कृषि प्रधान देश है और किसान फटिहाल है और पूंजीपति मालो माल है। यही हरियाणा पंजाब है। देखिए, इस वक्त हम बजरगंज विधानसभा क्षेत्र के तरमा में हैं और हमारे पास देख सकते हैं एक पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी हैं सुनील गुरुजी। चलते हैं, इनसे हम बात विचार करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से लोग मेरी आवाज़ सुन रही हैं। बजरगंज विधानसभा मतदाता आस लगा के बैठी हुई है कि हमें 11 तारीख को किसको वोट देना है, यही आस उम्मीद से बैठी हुई है। क्योंकि जितने भी 15 साल से जो शासक वर्ग हुए हैं वो सब शासक वर्ग थे। पहले वो अंग्रेज में मैंने सत्ता में थे, अब मैंने ये रजवाड़ा के बाद में वो संविधानिक सत्ता में आए हैं। तो वो लोग जनता को उम्मीद ठाने हुए कि हमको 11 तारीख में किसको देना है, ये आज आपके बाकी आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे होंगे। आपका विधायक बनने का मुख्य मकसद क्या है? पैसा कमाना या नेता बनना या जन सेवक बनना? जी, जन सेवक बनना, जो कि जनता के बीच में हमेशा 3 साल से लगातार 4 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं और बिहार को पूरे हम पैमाने पे देखे हैं कि सिर्फ विधायक और सांसद बनने से ही काम नहीं चलेगा। अगर विधायक सांसद बनने से अगर काम चल जाता, देश की उन्नति होती, बिहार की उन्नति रहती, तो ये 74 करोड़ का घोटाला है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग की संपत्ति लूटा गया है। और एक घर से 13 करोड़ जनसंख्या है, तो एक से भागा दीजिएगा तो 5 से 6 करोड़ रुपया निकला हुआ हर के पैकेट से, हर व्यक्ति से निकला हुआ, और बदले में मिल रहा है 10,000 और 5 किलो अनाज मिल रहा है। 72 करोड़ का जो आप घोटाला लगा रहे हैं, किन पे लगा रहे हैं? जो सरकार में बैठे हुए हैं वो लगा घोटाला आप कीजिएगा, हम करेंगे। जो सरकार में बैठे हुए सिस्टम में वही किए हैं और हर घर से 5 से 6 करोड़ रुपया निकाल लिए हैं। अब बदले में 10,000 5,000 पे लॉलीपॉप दे रहे हैं और 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं। और ये गुजराती लोग यहाँ चला रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं चला रहे हैं। हमको तो शर्म आता है कि ये बिहार के लोग सत्ता है, मगध की धरती है, यहीं से सम्राट अखंड भारत पर निर्माण किए थे। नीतीश कुमार बिहार के हैं या गुजरात के हैं? ये बिहार के हैं, लेकिन ये चला नहीं रहे हैं। चलाने वाला कोई सिस्टम अलग है। अगर देख रहे हैं ना, ये अभी अचेतावस्था में, सही भैया बोले, चलाने वाले देखिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक विधायक के लिए वोट मांगे आ रहे हैं, तो सत्ता में चलाने वाला नीतीश जी हैं। वो चलाने वाले लगता कोई और आए हुए हैं कि विधायक को भी जिताने के लिए पूरे राज्य के मुख्यमंत्री बिहार में हुजूम लगाए हुए, आप भी देख रहे होंगे, अब जनता भी देख रही है। अच्छा, तो अभी तक आपने कितने पंचायत का भ्रमण कर चुके हैं? देखिए, करीब हम 20 से 22 पंचायत को हम गए हैं। अब जनता एकदम उम्मीद लगा के बैठा, टकटकी लगा रहा है कि हमको वोट किसको करना है, क्योंकि चित भी उसी का और पट भी उसी है का। क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? मुद्दा देखिए, सबसे पहले तरमा का जो मेन मुद्दा है वो जनता बहुत दिन से करा रही है। यहाँ ब्लॉक का मेन मुद्दा है, अभी तक ब्लॉक नहीं बना है। लॉलीपॉप में जब चुनावी मुद्दा आया है तो एगो बाउंड्रीकरण यहाँ के प्रतिनिधि लोग कर रहे हैं, ये चुनावी मुद्दा है, स्टैंड है ये, और कुछ नहीं है। मेन मुद्दा था यहाँ ब्लॉक का, ब्लॉक नहीं बना। यहाँ से युवा अगर बने 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो ये हम लोग के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि ब्लॉक बननी चाहिए। आप बजीरगंज को ओपी का मांग था, ओपी तो बन गया। ओपी तो झंडा है, वहाँ हमको मैंने थाना चाहिए, ओपी दे दिया। यही सब है, मांगना कुछ है, हम दे रहा है कुछ। अभी हमको बने अनुमंडल, वहाँ बजीरगंज में अनुमंडल बनना था, यहाँ थाना बनना था, यहाँ ये बनना था, केंद्रीय विद्यालय बनना था, तो वहाँ ओपी से कुछ हो जाएगा। मैंने करप्शन रुक गया? कहाँ रुका है? नहीं रुका है अभी तक। इसलिए मेन है। और रह गया बात है कि जब तक संविधान पूर्ण रूप से चालू, संविधान का रक्षक नहीं जाएंगे तो ओपी और बनने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। संविधानिक रूप से कोई व्यक्ति संविधान को रक्षा करने के लिए मेरा प्रतिनिधि जाए। अगर आप जीतिएगा, और क्या गारंटी है कि आप किसी पार्टी में ना जाइएगा? पहली तो यही गारंटी कि हम लोग किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, सबसे पहला गारंटी है। पीपीआई किसी पार्टी के साथ में अलायंस नहीं करेगा, ये सबसे पहली गारंटी है। बड़े बड़े पार्टी से जीत के जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे पार्टी में चल जाते हैं, इसलिए क्या गारंटी दीजिएगा? इसलिए कि हमारी पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, महापुरुषों के विचार से लिया हुआ पार्टी है। और इसमें सब लोग ट्रेन रहते हैं, माथा वाला रहते हैं, समर्पित रहते हैं, इसलिए वो कहीं उधर से राह से भटकने वाला पार्टी में से नहीं है, जो आज के देख में जो कर रहा है। अगर आपको जनता विधानसभा भेजेंगे तो 5 महीना में आप कौन कौन सा ऐसा 5 काम करिएगा जिससे जनता बिल्कुल खुश हो जाए? देखिए, आपकी 5 साल की जो बात है, तो पहला साल जो काम रहेगा कि प्रत्येक पंचायत में
एक स्मार्ट लाइब्रेरी, पहला काम। दूसरा काम है 5 महीने का हम आपको समय दे रहे हैं, 5 महीना में कौन सा काम कीजिएगा? अब देखिए 5 महीना के बात है तो बताइए तो रहे हैं कि पहला मेरा स्टैंड यही रहेगा कि प्रत्येक पंचायत में एक स्मार्ट लाइब्रेरी, तरमा को ओपी से जो बोल रहे हैं उसको हम थाना बनवाएंगे और प्रखंड बनवाएंगे, अब बजरगंज को अनुमंडल बनवाएंगे। और आने वाला 2026 में बजरगंज विधानसभा के बजरगंज प्रखंड में एक केंद्रीय विद्यालय होगा। ये मेरी पहला प्राथमिकता है। और स्वास्थ्य अब रह गया कि एक स्मार्ट स्वास्थ्य की व्यवस्था ये भी है यहाँ, लेकिन ना उस तरह से व्यवस्था हो पाती है। माने यहाँ से जितने भी रोगी जाते हैं रास्ता में दम तोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से सही से सिस्टम में स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं चल रहा है। वहाँ एक स्वास्थ्य व्यवस्था की भी ज़रूरत है जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास की हो, जो दिल्ली मुंबई में भी चलता हो, अपोलो टाइप की हो। क्योंकि हम लोग का वोट एक है तो अलग अलग व्यवस्था है, ये भी हम लोग के रोना है। जो कि संविधान में एक वोट और एक अधिकार दिया गया, समानता कही गई है, लेकिन ये समानता नहीं है। हम बजरगंज विधानसभा में समानता लाने की मेरा पहला प्रयास रहेगा। बड़े बड़े चुनावी मैदान में हैं, बहुत बड़े गद्दावर नेता लड़ रहे हैं, उनसे आप कैसे सामना कर पाइएगा? वो खाली भीड़ है, वो सब भीड़ है, माने हुजूम बना रहे हैं और सब खाली घूम रहे हैं। ये सब कोई नहीं, जनता में शक्ति है, पावर टू द पीपल। जनता में शक्ति है कि जिसको चाहेगा बजरगंज विधानसभा का ताज पहना सकता है। वो सब घूम रहा है, घूमने दीजिए, घूमने वाला बहुत घूम रहा है, इस समय कोई शक्ति नहीं है। जब हेलीकॉप्टर से लोग प्रचार करने आप हेलीकॉप्टर कैसे सामना आप कीजिएगा? अरे हम अकेले जब बिहार को नाप लिए हैं, 38 जिला चल गए हैं, ये हेलीकॉप्टर से नाप रहे हैं चुनावी में, ये स्टैंड है ना, इसे कुछ होने वाला नहीं है। जनता समझदार हो चुका है और जनता टकटकी लगा के बैठा हुआ है। 11 तारीख को सुबह 6 बजे से संध्या 5 बजे तक एकदम फल के टोकरी छाप में टकटकी लगा के बैठा हुआ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया। क्योंकि ये पूर्ण रूप से महापुरुषों की विचार को लागू करना चाहता है, संविधान को लागू कराना चाहता है, मंडल कमीशन को लागू कराना चाहता है, लोकतंत्र को बचाना चाहता है, संविधान को बचाना चाहता है। वो जनता आस देख रही है। जनता भटकी है लेकिन वो टकटका रहा है कि मेरा रखवाला भी कोई आया ही नहीं है, इसलिए पीपल्स पार्टी मैदान में आया है। अब बजरगंज विधानसभा नहीं, गया जिला का 7-8 मेरा युवा साथी मैदान में है। ये भी संघर्ष पे है, लड़ रहा है और एक दिन हम लोग का सुनिश्चित विजय होगा, अंतर्गत विजय हम लोग की। बेरोजगारी आप कैसे दूर कीजिएगा जब आप विधायक बनिएगा? तो ये बेरोजगारी सब नेताओं का स्टैंड है। अब आप भी महोदय पूछ रहे हैं, ये समस्या, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब बिहार में क्या चीज़ का कमी? जहाँ 74,000 का घोटाला हो, यहाँ बेरोजगारी पैदा हो सकता है। ये नेताओं का स्टैंड है और लोग चाह रहा है कि यहाँ बेरोजगारी रहे, ताकि गुजरात में जो जाएगा कैसे? गुजराती लोग तो चला रहे हैं। इसे 74 करोड़ घोटाला हो और बिहार में बेरोजगार हो तो ये नेता का स्टैंड है। बेरोजगार कैसे रहेंगे? अब एक आदमी को 5 करोड़ हिस्सा मार लिया, आपका भी निकल गया महोदय, इनका भी निकल गया, इनका मेरी माँ को निकला, आपका माँ को निकला, आपका बहन, सब व्यक्ति का 5 करोड़ निकला। अब माँ, आज के माता बहनों को 10,000 रुपया मिल रहा है। कितनी माता बहनों को तो मिला है कि नहीं मिला वो माता बहन समझे, लेकिन सब यही है 10,000 में फंसा हुआ। ये वोट का स्टैंड है। मैं इंजीनियर उमेश रजक, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर, सब बिहार चुनाव प्रभारी, पटना बिहार। क्या लग रहा है? माहौल घूम रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, हम लोग इस देश को, इस पार्टी को इसलिए बनाए कि 90% आबादी जो संविधान की आर्टिकल 16 में बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन कहा गया, कि बाबा साहब ने भारत के नागरिक को 2 भागों में बांटा, बैकवर्ड और नॉन बैकवर्ड। मैंने मैडम है, जैसे अमेरिका में 2 पार्ट है, काला और गोरा, ब्लैक एंड वाइट। चीन में अमीर और गरीब, तो अमेरिका में काला और गोरा, चीन में अमीर और गरीब। तो इंडिया में बैकवर्ड और नॉन बैकवर्ड। जिस जगह उन्होंने कहा 90 और 10, तो ये 10% आबादी का मैंने राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में सरकार है, आज़ादी से लेके अभी तक चित्र भी उनकी और पट भी उनके है केंद्र में, और केंद्र में उनकी है तो यहाँ भी उनकी है चित्र पट। तो हम चाहते हैं कि दुनिया के कई देशों में क्रांति हो चुकी, वहाँ का मूल्यवासी, वहाँ का बहुमत, वहाँ की सरकार बनाया और अपनी समस्या हल कर दिया। लेकिन भारत का बहुमत जिसकी आबादी है उसका एक भी पार्टी राष्ट्रीय नहीं है, और तमाम नेता जो बैकवर्ड का है उनको गली से पटना दिखता है, दिल्ली दिखता नहीं है। दिल्ली हवाले कर दिया है। एक है तमीजा छाप, ये कौन है?
तमिचा साहब कांग्रेस, एक है त्रिशूल साहब बीजेपी। यह त्रिशूल है और तमिचा से हम लोग बीच में घिरे हुए हैं। कमल लेके चलते हैं। कमल को तोड़ेंगे तो त्रिशूल निकलेगा, कमल को तोड़ेंगे तो बीच में त्रिशूल निकलेगा। भोले बाबा के फिर औजार हो जाए। हाँ, उसी भोगता है हम लोग को ना। तो इसलिए चाहते हैं पीपीआरडी कि राष्ट्रीय पार्टी हो, शोषितों की पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो और संविधानवादी की पार्टी हो और संविधान को शब्द और भाव के साथ लागू कर दिया जाए तो कृषि प्रधान देश, हम कृषि को दुग्ध दर्जा देंगे। रोटी कमाने के 3 साधन हैं, खेती, नौकरी और व्यवसाय। तो प्रत्येक परिवार को 3 में से 1 मिलना बहुत है। चाहे तो खेती मिले उसको 5 बीघा, अच्छा पटवन की व्यवस्था हो, मरखन की व्यवस्था हो, या एक सर्विस घर में हो, या फिर एक बिजनेस हो। 3 में से 1 होना बहुत जरूरी है। मेरे देश की धरती उगले हीरा मोती, कृषि प्रधान देश में किसान के फटियाल है। खेती पर कोई रिसर्च नहीं है। नदी में पानी बह रहा है और बगल में धान जो है एक पानी बिना सूख रहा है। डीजल महंगा हो गया, व्यवस्था नहीं है। तो देश कृषि प्रधान देश है और किसान फटेहाल है और पूंजीपति मालो माल है। यही हरियाणा पंजाब है जहाँ यहाँ के लोग जब मजदूरी करने जाते हैं, गेहूं काटने जाते हैं। और बिहार कृषि प्रधान देश, इतना अच्छी पानी, इतने अच्छे लोग, लेकिन यहाँ न जमीन के बंटवारा ठीक से है और जमीन है तो उसका व्यवस्था नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में ये कहा था कि देश के हर हाथ को काम दो, हर खेत को पानी दो। हर हाथ को काम दो, हर खेत को पानी दो। लोग अपनी जीविका स्वयं चलाए। ये 5 किलो अनाज और ये बूढ़ा पेंशन, विधवा पेंशन और ये अंत्येष्टि योजना, मैंने मरने के बाद भी सरकार दफन करेगी। हमारे औकात नहीं कि हम दफन करें। ऐसी लच्चर, ऐसी व्यवस्था हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया बने और विश्व का गुरु बने। सोने का चिड़िया बने और विश्व का गुरु बने। वही बनाएगा जो जंगल काट के खेत बनाता है, वही बनाएगा जो पत्थर पर सब्जी उगा देता है, वही बनाएगा जो कारखाने में उत्पादन करता है, जो हाथ कमाने वाला है। ये देश कमाने वालों के हाथ में जाना चाहिए, ये कमीनों के देश जाना नहीं चाहिए। तो कमीनों के हाथों से सत्ता छीन करके 90% कमाने वालों के हाथ में सत्ता जा, इसलिए पीपीआरडी बनाया गया है। चलिए, तो यहाँ पे सुन रहे थे पीपल्स ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी थे। लेकिन आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।